जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो के सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एक सीरीज हम लोग लेकर के चलेंगे जिसमें हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पांचों वंश को पढ़ेंगे, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, इन पांचों वंशों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में 1206 से 1526, ठीक है, इस टाइम पीरियड में इनमें जो जो रूलर हुए हैं इंपॉर्टेंट उनको जानेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रूलर्स हुए लेकिन सबके विषय में तो हम लोग जानेंगे नहीं। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं इन वंश में, जैसे कि गुलाम वंश का हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश, और फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोधी वंश में, ठीक है, इब्राहिम लोधी जो होता है उसके बारे में। इनके जो इम्पोर्टेंट हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, कब से इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जब होती है वो टाइम है 1206। ठीक है, 1206 है टाइम। कुछ लोग और थोड़ा सा पहले 8-10 साल टाइम बताते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान का डेथ हुआ था उस टाइम पीरियड को कुछ लोग बताते हैं कि उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं उनका कहना है कि 1206 से शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो जो रिफरेंसेस है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे और यहाँ 1206 से 1526 मानेंगे। ठीक है, लगभग 320 साल। कितने सालों तक दिल्ली सल्तनत रहा था? 320 साल। इसके बाद क्या होता है? 320 साल। ठीक है, क्योंकि देखिए 1526 में, अप्रैल 1526 में जो बाबर होता है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसलिए जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से 1526 तक है और इस टाइम पीरियड में 5 वंशों ने राज किया दिल्ली पर। ठीक है, हालांकि जो नक्शा है, मानचित्र है भौगोलिक, वो हर रूलर के टाइम में अलग रहा था। ठीक है, कुछ थे जिनके टाइम में बहुत सिकुड़ चुका था दिल्ली सल्तनत, कुछ के टाइम में बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, पूरे लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो इंडिया था, इंडिया का लगभग बहुत सारा एरिया उसके राज्य में आता था। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश की कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? देखिए, इसकी जो शुरुआत करने वाला है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, वही मोहम्मद गौरी जिसको कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। ठीक है, लेकिन 18वें बार में उसने धोखे से उनको बंदी बना लिया और जो दिल्ली का वेल्थ था, जो मनी था, पैसा था, सब लूट करके लेके चला गया और उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने गुलाम को बैठा दिया। ठीक है, तो उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया है। हालांकि ये बात लगभग बहुत लोगों को पता होगा, उसके नाम से मैच भी कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार। ठीक है, तो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके जो वंश में इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था वो भी एक गुलामी था, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो बेटी आएगी रजिया सुल्ताना, जो कि 1236 से 1240 तक 4 सालों तक रूल करेगी। ठीक है, तो गुलाम वंश भी इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश में रजिया सुल्तान जो है वो हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासिका है। ठीक है, हालांकि 1206 के पहले जो थे यहाँ पर इंडिया में हिंदू रूलर्स थे। ठीक है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये सब हिंदू रूलर थे। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1206 के बाद का टाइम पीरियड, वो टोटल मुस्लिम रूलर्स का टाइम पीरियड है। कुछ हिंदू रूलर्स आए 1-2 बार, लेकिन तो मतलब कि वो दिल्ली जो है उस पर नहीं, उसके आसपास वाले पर अपना कंट्रोल बहुत समय तक जमा पाए। लेकिन जो मेन दिल्ली पर कंट्रोल किया वो इन्हीं लोगों ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपके 1526 के बाद जो आता है वो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब आ जाते हैं, शाहजहाँ, उसके बाद जहांगीर, ठीक है, औरंगजेब, ये सब आ जाते हैं, मतलब मुगल वंश आ जाता है 1526 से 1857 तक। 1857 से 1947 तक अंग्रेज रहते हैं। ठीक, तो यहाँ 1206 से 1526 है, तो 1206 से 1290 किसका टाइम पीरियड है? गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। उसके बाद खिलजी वंश का टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक टाइम तक रूल किया था वो
किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जो कि अपने ससुर को, जो कि उसका ससुर था, उसका जो है मर्डर करके, मतलब उसको मार करके राजा बनता है, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश आता है। कौन आता है? तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड कितना है? 1320 से 1413 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों जो टाइम पीरियड है उसका 1451 से 1526 तक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1526 तक ही क्यों है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अप्रैल 1526 में क्या होता है कि जो बाबर होता है, बाबर और जो इब्राहिम लोदी होता है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध होता है। वो युद्ध कहाँ पर होता है? पानीपत में होता है। कहाँ पर? पानीपत हालांकि बहुत फेमस है, ठीक है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला हम आप लोग को बता दिए, और 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2 कौन सा हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ठीक है। पहला हम आपको बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, यहीं देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन होता है ना, वो यही होता है। यहाँ के बाद जो मुगल वंश का आ जाता है टाइम पीरियड आ जाता है। तो पानीपत में जो युद्ध होता है उसमें क्या था कि बाबर के पास टोटल लगभग 10,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? टोटल लगभग 10,000 सैनिक थे। और इब्राहिम लोदी के पास टोटल लगभग कितने सैनिक थे? लगभग 1 लाख सैनिक थे, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, टोटल 1 लाख सैनिक थे, और इसके पास टोटल 10,000 सैनिक थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इसके पास 10,000 सैनिक थे तो ये बाबर जीता कैसे? सीधी सी बात है कि जब इसके पास 1 लाख की फौज है, इसके पास 10,000 की फौज है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर कैसे जीत गया? बाबर जीत कैसे गया और ये इब्राहिम लोदी हार कैसे गया? इसका वजह क्या है? तो इसका वजह दोस्तों ये है कि जो बाबर था ना, बाबर अपने साथ में तोप लेकर आया था। क्या लेकर आया था बाबर अपने साथ लाया था तोप। इसके साथ साथ वो तुगलुमा एक वारफेयर होता है, मतलब युद्ध लड़ने का तरीका होता है, उसके हिसाब से वो युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। और इसने जो नारा दिया था वो किसके हिसाब से दिया था? जैसा कि जिहाद के नाम पर इसने उस युद्ध को जीता था। हालांकि ये भी मुसलमान ही है और ये भी मुसलमान ही है, फिर भी बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नाम लेकर के अपने सैनिकों को मतलब कि मोटिवेट किया, एक हिसाब से कह सकते हैं, और युद्ध को जिससे कि उससे युद्ध जीतने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। और साथ साथ में इसको तोपों ने भी बहुत ही अहम योगदान दिया, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो बाबर होता है, बाबर को और सहयोग भी मिलता है। इंडिया में जो होते हैं ना, इसके इब्राहिम लोदी के दुश्मन जो होते हैं इंडिया में, उसे बाबर को सपोर्ट भी करते हैं वो लोग, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक हम लोग कब डिस्कस करेंगे? इब्राहिम लोदी वाले वीडियो में, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, या तो आप पढ़ रहे होंगे या तो आपको इसमें इंटरेस्ट होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज या स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को सीखने और समझने के लिए, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हम इतना कम क्यों लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लिखे क्यों नहीं है, ठीक है। बहुत लोग नोट्स हल्ला करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके पास नोट्स हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे। आप अपने बुक को देख लीजिए, आप अपने नोट्स को देख लीजिए कि आप पूरे चीज़ों को सही तरीके से याद कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे। तो इसलिए आप मतलब कि उसको जो हम बातें बोलते हैं उसे अपने दिमाग में, मतलब उसका एक इमेजिनरी चित्र तैयार कीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ टाइम पीरियड भी हम आपको बता ही दिए हैं, 320 साल है। अब दोस्तों इसके बाद जो वीडियो हम लोग का आएगा, इसका दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज का, मान लीजिए ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्या था ये? दिल्ली सल्तनत का इंट्रो वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। और इसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा आपका गुलाम वंश से शुरू होगा।
हमारा कहाँ से शुरू होगा? अब हम लोग गुलाम वंश से शुरू करेंगे। गुलाम वंश में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो इसमें और भी इम्पोर्टेंट है उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।